जैसे आप अपने मीटर पे अगर देखेंगे तो आपको एक सीरियल नंबर उस पर दिखेगा, जो कि मैन्युफैक्चरर सीरियल नंबर बोलते हैं। ये हर एक मीटर पे एक यूनिक सीरियल नंबर दिया होता है, जो मैन्युफैक्चरर हर मीटर पे एक यूनिक सीरियल नंबर प्रिंट करता है। यही सीरियल नंबर आपके बिल में भी आता है, और ये सीरियल नंबर आप अपने मीटर के डिस्प्ले में भी देख सकते हैं। दोस्तों, मीटर पे एक आपको एलईडी बल्ब मिलता है, उसके नीचे में कैलिब्रेशन या फिर CAL लिखा हुआ रहता है। इसको हम लोग कैलिब्रेशन एलईडी बोलते हैं। ये आपके लोड के अकॉर्डिंग धीरे धीरे या फिर तेज़ी से ब्लिंक करता है। अगर आप मीटर पर अधिक लोड कनेक्ट करेंगे तो ये जल्दी जल्दी तेज़ी से ब्लिंक करेगा, और अगर कम लोड होगा तो बहुत देर देर से ब्लिंक करेगा। उसके बगल में आप देखेंगे एलईडी के बगल में तो एक कांस्टेंट लिखा हुआ था, एक वैल्यू लिखा हुआ रहता है, जो जनरली 3200 या फिर 6400 रहता है। इसका मतलब है कि अभी हमारे केस में ये वैल्यू 3200 है, यानी कि 3200 बार ब्लिंक करेगा तो 1 यूनिट का कंजम्पशन होगा। यानी कि अगर 1 यूनिट हम कंज्यूम करेंगे तो उस पीरियड में ये मीटर 3200 बार ब्लिंक करेगा। तो ये हो गया आपका कैलिब्रेशन एलईडी। इसके अलावा आपको एक पुश बटन मिलता है, जिसको दबा के आप डिस्प्ले में हर एक पैरामीटर को चेंज करके बारी बारी से देख सकते हैं। बाकी एक LCD डिस्प्ले है जिसमें आप सारा पैरामीटर देखते हैं। अब हम लोग आते हैं कि इसमें कौन कौन सा पैरामीटर देखते हैं और कैसे देखेंगे। दोस्तों, इस मीटर में आप रीडिंग पैरामीटर को 2 मोड में देख सकते हैं। पहला ऑटो मोड है और दूसरा पुश बटन मोड। ऑटो मोड का मतलब है कि आपको मीटर में कोई बटन प्रेस नहीं करना है, ऑटोमेटिक वो जितने भी रीडिंग है वो ऑटोमेटिक स्क्रॉल होते जाते हैं, एक एक करके वो सारा आपका मीटर रीडिंग दिखाते जाता है। दूसरा है पुश बटन मोड, जिसमें आप बटन को प्रेस करके बार बार प्रेस करेंगे तो एक एक करके रीडिंग बढ़ते जाएगा और सारा पैरामीटर दिखाते जाएगा। दोस्तों, ऑटो मोड में पुश बटन मोड के रिस्पेक्ट में कम पैरामीटर शो करते हैं, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो आपको ऑटो मोड में मिल जाता है। जो भी आपके बिल में यूज होता है या फिर पेनल्टी के लिए यूज होता है, वो सारा पैरामीटर आपको ऑटो मोड में दिख जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑटो मोड के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पैरामीटर शो होते हैं। उसके बाद हम लोग पुश बटन मोड में भी देखेंगे कि और एक्स्ट्रा आपको कौन कौन से पैरामीटर शो होते हैं। दोस्तों, ऑटो मोड में मीटर आपको सबसे पहले LCD टेस्ट दिखाता है, जिसमें आपको जो भी पैरामीटर मीटर शो कर सकता है वो सारा पैरामीटर एक साथ दिखाया जाता है। LCD सेगमेंट में जो भी वो मार्किंग बना हुआ है, जो भी पैरामीटर बना हुआ है, वो सारे पैरामीटर एक बार में शो कर देता है। वो LCD का टेस्ट होता है। उसके बाद आपको मीटर का सीरियल नंबर दिखाई देता है। आप वहाँ पर देख सकते हैं मीटर में जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है 1452385, वहीं आपको सीरियल नंबर आपको मीटर में भी दिख रहा है। ये आपके मीटर का सीरियल नंबर शो करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन में जाएंगे तो आपको अभी टाइम दिखाएगा। जिस टाइम में आप मीटर देख रहे हैं उस समय का प्रेजेंट टाइम दिखाता है कि कितना टाइम हो रहा है। अभी हमारे केस में 22:05 दिखा रहा है, मतलब रात को 10 बजे का वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसके बाद से एक प्रेजेंट डेट दिख रहा है, जिस डेट में रिकॉर्ड कर रहे हैं वो डेट दिख रहा है। जैसे हमारे केस में 6 जनवरी 2021 है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्क्रीन में बिलिंग पैरामीटर दिखता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं BP है, BP का मतलब हुआ बिलिंग पैरामीटर। उसके बाद आपको एक 1 दिख रहा है। 1 का मतलब ये हिस्ट्री पैरामीटर है, मतलब अभी प्रेजेंट रीडिंग नहीं है। ये KWH है, इसका मतलब आपका यूनिट शो कर रहा है, लेकिन ये 1 उसके साथ में आ रहा है, इसका मतलब ये प्रीवियस मंथ का रीडिंग है। 1 के बदले अगर 2 रहता है तो पिछले मंथ का रीडिंग होता। हमारे केस में अभी 1 है, इसका मतलब पिछले मंथ का। अगर हम लोग जनवरी में देख रहे हैं तो 31 दिसंबर को, लास्ट 31 दिसंबर को रात को 12 बजे, यानी रात को 00 आवर में कितना रीडिंग रहा है वो रीडिंग आपको यहाँ पे दिखा रहा है। उसके ऊपर आप KWH देख रहे हैं, इसका मतलब ये आपका यूनिट शो कर रहा है पिछले मंथ तक का। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट स्क्रीन में जाएंगे तो आपको सेम वही प्रीवियस मंथ का ही एवरेज पावर फैक्टर दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे BP लिखा हुआ है। BP का मतलब है बिलिंग पैरामीटर, और 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हिस्ट्री पैरामीटर है, लास्ट मंथ का है। हमारे केस में ये पावर फैक्टर 00 इसलिए आ रहा है क्योंकि लास्ट मंथ ये मीटर यूज ही नहीं हुआ है, बहुत दिन से ये मीटर बंद है, इसलिए आपको पिछले मंथ में कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। हमारे केस में लास्ट मंथ तक रीडिंग तो आ रहा है, लेकिन पिछले मंथ का पावर फैक्टर 00 आ रहा है, क्योंकि लास्ट मंथ ये मीटर यूज नहीं हो रहा था, पूरे मंथ ये मीटर बंद रहा है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्क्रीन में पिछले मंथ का मैक्सिमम डिमांड दिख रहा है। आप यहाँ पे MD देख रहे हैं, MD का मतलब है मैक्सिमम डिमांड। BP मतलब बिलीव पैरामीटर। 1 का मतलब हो गया प्रीवियस मंथ का हिस्ट्री है। KW है, मतलब आपका ये लोड दिखा रहा है KW में। तो लास्ट मंथ का आपका मैक्सिमम डिमांड किलोवाट में कितना है, ये 0.00 आ रहा है। जैसा मैंने बताया कि लास्ट मंथ ये हमारा मीटर यूज नहीं हुआ है, इसलिए ये 00 शो कर रहा है। आपके केस में कुछ मैक्सिमम डिमांड हो सकता है, जितना भी आप लोड यूज किए होंगे मैक्सिमम, जैसे 1 किलोवाट, 1.2, 3.2, ऐसे कुछ भी आपका मीटर रीडिंग का मैक्सिमम डिमांड आ सकता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्क्रीन में जाएंगे तो आपको कुमुलेटिव KVH रीडिंग दिखेगा प्रीवियस मंथ तक का। अभी हम लोग जो लास्ट पीछे हम लोग कुमुलेटिव यूनिट देख रहे थे वो KWH में था, जो कि यूनिट घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिल किया जाता है। KVH का रीडिंग जनरली बड़े कंज्यूमर्स में या फिर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स में यूज किया जाता है। तो ऐसे में हमारा रीडिंग KVH में 2416 है।
ये भी आपका बिलिंग पैरामीटर है और पिछले मंथ तक का रीडिंग है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्क्रीन में देखेंगे तो ये पावर ऑन और दिख रहा है कि लास्ट मंथ कितने घंटे चला। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट चला है पिछले महीने में, इसलिए इसका मैक्सिमम डिमांड पावर फैक्टर कुछ भी नहीं आ रहा था। उसके बाद आपको इंस्टेंट वोल्टेज दिखता है, मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में आपका वोल्टेज कितना सप्लाई आ रहा है मीटर में, वो आपका वोल्टेज दिख रहा है। उसके बाद आपको इंस्टेंटेनियस करंट दिख रहा है। आप देख सकते हैं IP लिखा हुआ, आई का मतलब हो गया करंट, P का मतलब होगा फेज। तो ये आपका फेज करंट दिख रहा है जो हमारे केस में 4 एम्पियर है। अगर आप नेक्स्ट स्क्रीन में जाएंगे तो आपको न्यूट्रल करंट भी दिखाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट स्क्रीन में आपको I लिखा हुआ है और उसके बगल में N लिखा हुआ है। I का मतलब करंट हो गया, N का मतलब न्यूट्रल है। तो हमारे केस में न्यूट्रल करंट और फेज करंट दोनों सेम है, इसका मतलब हमारा कनेक्शन सही है। आपके अगर केस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बट अगर ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है तो आपको अपना वायरिंग चेक करवाना चाहिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद आपको कम्युलेटिव KWH दिख रहा है जी, मतलब कि अभी तक का रीडिंग है। जिस टाइम पे आप रीडिंग देख रहे हैं उस समय तक आपका रीडिंग कितना यूनिट टूटा हुआ है। जैसे हमारे केस में अभी 2351 यूनिट है, मतलब जिस टाइम पे हम लोग देख रहे हैं उस समय तक, ये पीछे का रीडिंग नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी 1 नहीं लिखा हुआ है नीचे, इसका मतलब ये हिस्ट्री पैरामीटर नहीं है, ये प्रेजेंट रीडिंग है आपका अभी तक का, जो कि हमारा KWH में मतलब यूनिट है हमारा 2351 यूनिट। तो अब जब भी आप यूनिट देखेंगे जीनस के मीटर में तो आप देखिए KWH लिखा हुआ रहेगा और सिर्फ बल्ब का सिंबल आएगा, उसके अलावा नीचे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आता है। उसके नेक्स्ट स्क्रीन में देखेंगे तो आपको क्यूमुलेटिव KVH आएगा। KVH वही जो इंडस्ट्रियल केस में यूज किया जाता है वही रीडिंग है ये KVH रीडिंग, जो कि अभी तक का रीडिंग है, प्रेजेंट रीडिंग है, ये कोई भी प्रीवियस या हिस्ट्री पैरामीटर नहीं है। अगर आप प्रेजेंट टाइम का देखना चाहेंगे तो आप यहाँ से देखेंगे कि आपका प्रेजेंट में KVH रीडिंग क्या है। उसके बाद से आपका मीटर का डिस्प्ले 30 सेकंड के लिए ब्लैंक हो जाता है। अगर आपके मीटर में इस तरह कभी दिखेगा पूरे पूरे ब्लैंक है तो आप घबराइए नहीं कि आपका मीटर खराब हो गया है, ब्लैंक आ रहा है। आप एक बार पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका मीटर फिर डिस्प्ले आ जाएगा, डिस्प्ले पे दिखने लगेगा। उसके बाद हम लोग आते हैं पुश बटन मोड में। दोस्तों जैसे आप बटन प्रेस करेंगे आपको ये लिखा हुआ मिलेगा पुश, इसका मतलब पुश बटन मोड एक्टिव हो गया। उसके बाद से जो भी पैरामीटर हम लोग ऑटो स्क्रॉल मोड में देख रहे थे, ऑटो मोड में देख रहे हैं, वही सेम पैरामीटर 15 नंबर तक रिपीट होगा। मतलब शुरू के पैरामीटर वही दिखाएगा जो हम लोग ऑटो मोड में देख रहे थे। उसके बाद अगर नेक्स्ट उसके बाद जाएंगे तो आपको कुछ और इंस्टेंटेनियस पैरामीटर देखते हैं, करंट पैरामीटर देखते हैं। जैसे करंट मंथ का MD क्या है, पिछले बार हम लोग जो देखा था ऑटो मोड में देख रहे थे उसमें करंट मैक्सिमम डिमांड नहीं था। उसके बाद से आपको करंट मंथ का कितना पावर ऑन रहा है वो नहीं था, इंस्टेंटेनियस लोड कितना है वो सब नहीं था, इंस्टेंटेनियस पावर फैक्टर क्या है वो नहीं था। तो ये सब चीज़ें आपको इतने 15 पैरामीटर के बाद से दिख जाएगा, जो आप यहाँ से देखिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका ऑटो स्क्रॉल में लास्ट रीडिंग दिख रहा था KVH क्युमुलेटिव, यहाँ पे आ गया। इसके बाद से अगर आप देखेंगे तो आपको इंस्टेंटेनियस मैक्सिमम डिमांड दिखेगा, मतलब अभी प्रेजेंट में कितना मैक्सिमम डिमांड आपका हो रहा है वो दिख रहा है। उसके बाद आपको करंट मंथ का पावर ऑन आवर दिख रहा है, मतलब इस मंथ में कितने घंटे चला है, जो हमारे केस में अभी 26 मिनट सिर्फ आ रहा है, इस मंथ में सिर्फ 26 मिनट ही चला है। उसके बाद से इंस्टेंटेनियस लोड दिख रहा है कि आप मीटर पे कितना लोड अभी चला रहे हैं, जो कि हमारे केस में 0.97 है, यानी कि 1 किलोवाट इंस्टेंटेनियस लोड जा रहा है। उसके बाद से प्रेजेंट पावर फैक्टर आएगा जो कि 0.99 है। उसके बाद आपको बिल काउंट, टेम्पर काउंट, ये सब पैरामीटर देखता है। तो ये सब चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद से आपको फ्रीक्वेंसी वगैरह जो भी आपको ऑटो स्क्रॉल मोड में पैरामीटर दिखते हैं वो सफिशियंट है, उतने से आप सारा डिटेल देख सकते हैं। आपके बिल में कोई गड़बड़ी है तो वो चीज़ आप पकड़ सकते हैं।